13 जुलाई बिहार शरीफ नालंदा जिला तैलिक वैश्य महासभा की ओर से टाउन हॉल बिहार शरीफ में भामाशाह सम्मान समारोह से चेतना सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिक्षाविद प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता ने किया। इस अवसर पर जदयू नेता प्रद्युमन कुमार, राजद नेता अनिल कुमार अकेला, जदयू नेता शंकर कुमार तथा भाजपा नेता शैलेंद्र कुमार ने मंच में एक स्वर में कहा कि अब वैसे समाज एक हो तथा उपजातियां में विभाजित न हो। वैसे समाज के सभी नेताओं ने कहा कि समाज को राजनीतिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढ़ होना होगा। वैसे समाज को तोड़ने वाले व्यक्ति से सावधान रहना होगा। इस अवसर पर भामाशाह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। भक्तों ने कहा कि भामाशाह सिर्फ दानवीर ही नहीं बल्कि शूरवीर भी थे। हमें भामाशाह के दानशीलता एवं सुखवीरता से सीख लेनी चाहिए। इस अवसर पर वैसे समाज के जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया। इस समारोह में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं की उपस्थिति वैसे समाज में जागृति का उदाहरण पेश कर रहा था। इस अवसर पर राजनीतिक दलों से बेस्ट समाज की भागीदारी की मांग की गई तथा सरकार से नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में भामाशाह की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई। चिन्ह प्रशिक्षित व्यावसायिक आयोग की मांग को पूरा करने के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद दिया गया। रामनिवास गुप्ता, डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाल गुरु प्रसाद, बालमुकुंद प्रसाद, डॉक्टर सचिन कुमार, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर प्रीति, अनिल तनेजा, शशि भूषण, कुणाल कुमार, फुल कुमारी, साधु साहू, रवि गुप्ता सहित हजारों लोग शामिल हुए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन शंभू शरण गुप्ता ने की। कोर कमेटी के नेता है, 4 नेता है कोर कमेटी के, वो उनसे भी मैं गदरा कहूंगा, ताली बजाने में कमी मत करें। ज्यादा अधिक मतों से जिला बेस्ट परिवार को मजबूत करने का काम करते मित्रों, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूं उनका भी। अनिल तनेजा जी हैं जो जीएस, अब हम बैठे हुए मित्रों चाहते हैं, लेकिन 50% आरक्षण है, इसमें महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है। अमर रहे हिमांशु। भामाशाह सम्मान समारोह का कार्यक्रम हुआ, उस बहाने हम लोग जो है सामाजिक एकता, आर्थिक और शिक्षा, इसके साथ साथ राजनीतिक का कैसे उत्थान हो, इन सब सवालों को लेकर हम लोग आज बैठे हैं। और अभी जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में कैसे हम किसको वोट करें, क्योंकि हमारा जो समाज है उस समाज को एक बड़ी पार्टी जो है वहाँ ठगते रही है, वोट लेते रही है, लेकिन उनको कुछ हासिल आज तक नहीं हुआ। और दूसरी जो पार्टी है हमारे ही समाज को आजीवन एमएलसी बनाने का काम किया, पिछले विधानसभा में टिकट देने का काम किया। हम बताना चाहते हैं कि हमारा समाज जो वोट देता है उस पार्टी, एनडीए की पार्टी को, वो अपने जात के बारे में सिर्फ सोचते हैं। आज नालंदा की स्थिति क्या है? नालंदा का जितना विधानसभा क्षेत्र है उसमें सब एक ही जाति को टिकट दिया जा रहा है, लोकसभा में उसी जाति को दिया जा रहा है, राज्यसभा में भी उसी जाति को दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी उसी जाति का हो रहे हैं। जबकि हमारी आबादी वैश्य समाज की पूरे बिहार में 30% है। हमको उसके हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए, जो हमको हिस्सेदारी देगा हमारा समाज उसी के साथ जाएगा। ये तो उद्घोषणा भी किया गया ना कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। स्वाभाविक है कि जिनकी जो आबादी होना चाहिए उसके अनुसार मिलना चाहिए। आप हमारा वोट ले रहे हैं, उसके एवज में हमारे समाज को कुछ हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, तो जो टिकट देगा उसके साथ हमारा समाज जाएगा।
अभी आपके समाज के देखा जा रहा है तो विधायक गिने चुने में ही कोई होंगे, गिने चुने ही विधायक हैं। ऐसा इस बिहार राज्य में क्यों, जो कि आपकी जो समाज की जो परसेंटेज है काफी अच्छा खासा है? वही तो मैं बता रहा हूँ, कि एनडीए भाजपा का वोटर है बैस समाज, बनिया समाज, और उसको आजादी के बाद सिर्फ उसी को वोट देते आ रहा है। लेकिन आजादी के बाद अब तक आप बताइए कि कितने विधायक हमारे हैं, कितने लोकसभा में हैं। यहाँ तक कि भाजपा ने जो सांसद है सुनील कुमार पिंटू, उनको टिकट काट दिया। रामा देवी जो लोकसभा का सांसद थी, उनको टिकट काट दिया। तो एक साजिश के तहत बैस समाज के लोगों को कद छोटा करते जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग। क्या भारतीय जनता पार्टी आपके समाज को झंडा ढलाने का सिर्फ काम करती है? हकीदारी जब आते हैं तो समय छाड़ दिया जाता है। वही तो मैंने आपको बताया कि आजादी के बाद सिर्फ वोट लेने का काम किया, झंडा ढवाने का काम किया, दरी बिछाने का काम किया। अब हमारे समाज के लोग जाग गए हैं, उनके अंदर एक छटपटाहट हुई है और वो अपना हक मांग रहे हैं और हक लेकर रहेंगे। जो दल उनको हक देगा उसके साथ मेरा समाज जाएगा। क्या परिचय हुआ? अनिल कुमार अकेला, नालंदा जिला तैलिक बैस महासभा के वरिष्ठ नेता। ये भामाशाह सम्मान समारोह इसलिए किया गया कि ये हमारे पूर्वज हैं और हम लोग इनके वंशज हैं। इसलिए हम लोग आज एक नालंदा जिला तैलिक बैस महासभा के तत्वाधान में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जिसमें मेरा समाज कैसे संगठित हो, कैसे संगठन हो, कैसे एक रहे, इसी के पक्ष में मैंने आज बैठक का आयोजन करवाया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आए दिन जो वैश्यों पे अब अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके लिए अगर मैं मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हमारे वैश्य व्यापारी को अगर किसी भी अधिकारी द्वारा तंग फजत किया गया, बेवजह तंग किया गया, तो हम लोग उसके भामाशाह के वंशज नहीं बख्शेंगे। साथ ही साथ आज हम लोगों ने संगठित होकर, एक होकर हम लोगों ने बताने का काम किया है इस मंच के माध्यम से कि हम लोग आगामी विधानसभा में किसी भी प्रत्याशी हमारे अगर समाज से आते हैं तो हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम लोग बैस समाज के लोगों को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। सर, कहा अभी जो बोला गया था, राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो कहाँ आपके पास उतनी हिस्सेदारी? मेरी आबादी है, जितनी मेरी आबादी है उतना कुर्मी समाज की आबादी है। जहाँ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, तो जब वो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और मेरी भागीदारी कुछ नहीं है, तो हम तो आगे विधानसभा के क्या जो चुनाव आने वाला है 2025 के, तो इसमें हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे और अपने लोगों को बैठाने का काम करेंगे। आपकी हिस्सेदारी तो दिख नहीं रही है। नहीं, एकदम दिख रही है। वो तो आज पता चल जाएगा। अगर मेरी हिस्सेदारी इसलिए पता चल रही है कि आज हमारे भामाशाह को सारे दल ने हाईजैक कर लिया है। आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा हो, भामाशाह का फोटो लगाकर अपना जो है चमका रहे हैं। तो क्यों चमका रहे हैं? तो वैश्यों को वोट को वो आकर्षित करना चाह रहे हैं। आने वाले आज हम खुद एकत्रित हो गए हैं, इसलिए हमारा मुख्यमंत्री वहाँ होगा। आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा? एकदम पड़ेगा, पूर्ण रूप से दिखेगा। क्या परिचय? अच्छा, आने वाला समय में चुनावी अवधि में आप मतलब कि सरकार के बारे में आपको क्या? नहीं, सरकार से हमें कोई तंग नहीं है। जो हमें हिस्सेदारी देगी, जो भागीदारी देगी, हम उनके साथ हैं। हमको टिकट देगा, हम उनके भावनाओं को पूरा करने का काम करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं शंकर कुमार, एक्स डिप्टी मेयर बिहार शरीफ, नालंदा जिला व्यवसायिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। सभा नालंदा जिला का आयोजन रखा गया। इसमें भारी संख्या से हमारे समाज के लोग यहाँ पे आए और हम लोग मंचासीन नेताओं ने कुछ लोग इनको जागरूक किया, यहाँ पे अपना एकता का परिचय दिए और हमारे समाज को जागरूक और राजनीतिक छवि बरकरार रखने के लिए उन लोग को जागरूक करना होगा, एकता में बल बनाए। आप युवा हैं, जिस तरीके से वैश्य समाज का जो वोट है वो ठोस वोट है एनडीए का, अब आप अपने समाज से क्या अपील करेंगे? युवाओं को क्या संदेश देंगे? हम युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ भी वैश्य समाज का नेता हो, हम लोग को वोट वही करना है। जैसे कि हम लोग का नेता एक जगह पे खड़ा है, तो हम लोग का पूरा समाज को लोग को जागरूक करके एक जगह पे लाना होगा। हम लोग एक नई प्रयास से नए सोच ला। आप युवाओं को कैसे जागृत करेंगे? युवा कहते हैं युवा धड़कन मोदी जी।
हम लोग कहेंगे कि आप अपने समाज का जो नेता रहेगा, वो युवाओं का कोई भी काम हो तो वो आपका आवाज रखने का बात करेगा। आने वाले समय में आपके वर्ग के लोगों को क्या जो है टिकट मिलेगा या इस सूचना के बाद? हम लोग यही अभी बिहार वासियों से यही अपील करेंगे कि आप लोग अपना समाज में एकजुटता दिखाइएगा तो आपको कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो आपको टिकट देने का कोशिश करेंगे। हम लोग की आबादी बिहार में 37,40,000 वोट, 37,40,000 आबादी है। उसमें से हम लोग को कम से कम 6-7 नेता तो जरूर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते। हाँ जी, 22 को नेता भूमिहार के हैं, 22 को विधायक हैं भूमिहार के। ऐसा नहीं है कि हम लोग को बिहार में 37 लाख आबादी है तो इसमें 6-7 नेता नहीं हो सकते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार।